मेरे प्यारे बंधुओं, राठौर कैसेट कंपनी में देख रहे हैं सदाव्रत सारंगा के बारे में भाग 6 में। भाग 5 में आप लोगों ने देखा कि वो सदाव्रत को तो दानी पकड़ के ले जाता है और सारंगा उधर जादूगरनी लड़की के पास में है। तो जादूगरनी लड़की जो है वो कहने लगी, बहन तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे पति को तुमसे जरूर मिलाएंगे। और सारंगा को आश्वासन देने के बाद में वो तो वहां से चली जाती है और सारंगा को इधर बड़ी तेजी से प्यास लगी है। प्यास के कारण इसकी जान जा रही है। सोचने लगी क्या करें क्या न करें, हमें
किस जगह पर पानी मिले, हम कहाँ जाएं। अगर हम यहाँ से जाते हैं, वो जादूगरनी लड़की हमें यहाँ बिठा के गई है, अगर हम यहाँ से चले गए, वो हमारे पति को ढूंढ करके लाई, तो फिर वो हमें कहाँ ढूंढेगी। और अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारी जान चली जाएगी। तो सारंगा उस वृक्ष के नीचे बैठ करके सोच रही है, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। बहुत देर पति को भाई अरे परमेश्वर जाने किनने लिए बिलमाई जी। अरे बहुत देर पति को भाई अरे परमेश्वर जाने किनने लिए बिलमाई जी। अरे जल के बिना मेरी जान से अरे मेरे ईश्वर कोई निकल जाता मेरे प्राण जी। अरे कहाँ गए कि ना बकिलाए अरे परमेश्वर क्या फंसे हैं किसी के फंद जी। बहुत देर हो गई है और अभी तक लौटकर नहीं आए। क्या किसी के चक्कर में फंस गए हैं क्या? कहाँ चले गए? मेरी तो समझ में नहीं आता है। बहुत सारा समय लगा दिया है, अभी तक लौटकर नहीं आए। हाँ दोस्तों, सारंगा जो है वो रो रही है, पछता रही है, क्या करें क्या न करें। अरे इतनी कई रो बन लगी अरे सारंगा जाने उलटी खाई पाछार जी। सारंगा जब रो रही है, लेकिन वो जादूगरनी लड़की सामने पहुंच गई। जवाब दिया, सारंगा तेरे पति को तो एक दानी ने अपने कब्जे में रखा है, अब तेरे पति तुझे नहीं मिल सकते। सोचने लगी अब क्या करें, अब तो मेरी समझ में नहीं आता है। अरे दानी के हाथ से नहीं बची अरे परमेश्वर, अरे दानी के हाथ से नहीं बची अरे परमेश्वर, कोई ले नोची के खाई जी। दानी के हाथ से नाए बचे अरे परमेश्वर कोई ले नोची के खाए जी। भगवान से विनती करती हुई बोली, अरे आज बचल मेरे पति को अरे मेरे दाता, आज बचल मेरे पति को अरे परमेश्वर। सोचने लगी क्या करे, मेरी समझ में नहीं आता है, मेरे पति कैसे बचे कैसे न बचे। तो वो जादूगरनी लड़की से उसके सामने भी हाथ जोड़े और जवाब दिया, बहन आज बचाए ले मेरे कंठ को अरे मेरी बहना,
कह जाती है, उस जादूगरनी लड़की से एक बात कही है कि ऐसा करो तुम हमारे पति को बचा लो, उसके बाद में तुम चाहे शादी कर लेना, लेकिन हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से बचा लो। तो वो जादूगरनी लड़की कहने लगी कोई बात नहीं, तुम यहां बैठो, हम जा रहे हैं। सारंगा को बिठाने के बाद में वो लड़की फिर से चली जाती है और उस दानी के पास में जैसे ही पहुंची है और दानी ने जैसे ही देखा बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा है एक तो हमारे पास में था और ये दूसरी सुंदरी भी आ गई, ये बहुत अच्छा रहा। जादूगरनी लड़की को जैसे ही देखा है उस दानी ने, हारे खिलखिलाई के हंसो रूप तेरो बसो की दिल में प्यारी, ले चले तो को संगरे बनाए के रखे नारी। जैसे ही उस जादूगरनी लड़की को देखा तो दानी हंसने लगा, बाजी वाह, अरे एक तो हमारे पास में था, तुम भी आ गई, जाको तो खाना को बेचारा तो, लेकिन अब हम तुम्हें धोरू गए। खिलखिलाई के हंसो रूप तेरा बसो की दिल में प्यारी है, दिल में प्यारी, ले चले तो को संगरे बनाए के राखे नारी। लेकिन जादू दो चलाई सुनो चितलाई सभी नर नारी, तब बादानी के पीछे पड़ी गई नारी। जैसे ही वो दानी हंसने लगा और तुरंत ही उस जादूगरनी लड़की ने जादू चला दिया और उस जादूगरनी लड़की के सामने उसकी कोई पेश नहीं गई, तो हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया, जवाब दिया बहन हमें माफ कर देना, हमारे हृदय में कैसे विचार बने गए आपके प्रति, अब हमें माफ कर दो, अब हमें छोड़ दो। तो वो जादूगरनी लड़की कहने लगी हम तुम्हें छोड़ तो देंगे, लेकिन हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। फिर कैसे छोड़ोगी? तो वो जादूगरनी लड़की समझाती हुई बोली है, राती राती जब बाग में अरे मेरी दानी एक तीजो मेलू बनवाई दी, दानी तुम मेरी बात सुनो, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मेरी ये इच्छा है कि तुम रात ही रात में इस जंगल के बीच में एक सुंदर महल बना दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ सकती। राजन जैसे ठाट हो अरे मेरे दानी, होए द्वार पे पहरेदार जी, दानी तुमने मेरी बात पर गौर किया या न किया? मैंने तुम्हें बताया है कि तुम इस जंगल में सुंदर सा महल बना दो और इस महल के अंदर बहुत सुंदर दास और दासियां हों और इसके अंदर हीरे जवाहरात हाथी घोड़ा, तब हम तुम्हें छोड़ सकती हूँ, अन्यथा हम बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हाँ दोस्तों, जब उस जादूगरनी लड़की ने ये कहा है कि बड़े सुंदर महल बनाओ तब हम तुम्हें छोड़ेंगे, वैसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन हुआ ऐसा कि
उस दानी ने जादूगरनी कहने के अनुसार बड़े सुंदर महल बनाए, हीरे जवाहरात भरे, हाथी घोड़ा रथ पहरेदार, और सदाव्रज को भी छुड़वा लिया है उस दानी से। अब हुआ ऐसा कि सदाव्रज तो वहां राजा बन के रहने लगे और जो जादूगरनी लड़की थी वो रानी बन के रहने लगी, क्योंकि उस जादूगरनी ने सदाव्रज से झूठ बोल दिया कि सारंगा तो मारी गई, और वो रानी बन के रह रही है, वो राजा बन के रह रहे हैं। और इधर सारंगा उधर सोच रही है अब हम क्या करें क्या न करें, अपने पति को कहां ढूंढें। वहां से उठ के भागी, कुछ पक्षी उड़ते हुए उसे दिखाई दिए तो उसी तरफ भागी है, भागती हुई जा रही है। और भागते भागते सारंगा जो थी उसी बगीचे में पहुंची है, और जब बगीचे में पहुंची है उसके अंदर जब गई तो उसने क्या देखा है कि बड़े सुंदर महल बने हैं, पहरेदार खड़े हैं, और जब पहरेदारों को खड़े हुए देखा तो वहां से लौट के फिर चली। लेकिन जो वो बुढ़िया जो मिली थी सारंगा को, और वह बुढ़िया बाई बगीचा में मिली, और वो बुढ़िया ने पहचान लो। जैसे ही बुढ़िया ने पहचानो तो अपने नजदीक बिठाओ, जवाब दो लली तुम। और वो सारंगा ने भी पहचान लिया तो सारंगा रोती हुई बोली है, मां हमारा सारा जीवन रोते ही चला गया, लेकिन हमारे पति हमें नहीं मिल सके। समझ में नहीं आता है कि हमारे पति कहाँ हैं, और इस बगीचे में तो ये एक महल बना है। तो वो बुढ़िया समझाती हुई बोली है, बेटी ये इस जगह पर एक जादूगरनी लड़की है, उसी की करामात है, ये रात ही रात में महल बन गया, और यहाँ पर वो रानी बन के रह रही है, एक बड़ा सुंदर लड़का है वो राजा बन के रह रहा है। तो सारंगा ने ये सोचा हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि हमारे सदाव्रज ही हैं, क्योंकि वो जादूगरनी लड़की जो थी वो हमारे पति के पीछे पड़ी हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सदाव्रज को उसने अपने कब्जे में कर लिया हो। और तुरंत ही सारंगा वहां से चली, पहरेदार के सामने पहुंची है और हाथ जोड़ करके एक बात कही है, भैया तुम हमें एक बात बताओ। भैया हाँ क्या हमें तुम अंदर जाने दोगे या नहीं? क्यों? अरे तुम अंदर जाना क्यों चाहती हो? क्या काम है तुम्हें अंदर? देखो भैया, जो यहाँ के राजा हैं वो हमारे पति हैं। मूर्खता सुनी तो थी लेकिन देखी पहली बार है। एक महाराज को अपनी पहुंच यानी अपने आप को वहां तक पहुंचाने के लिए तुमने अपने आप को उनकी रानी बता दिया। अरे गरीब हो तो क्या, आखिर को पति जो तुम्हारा है उसे अपना मानो, और ये सूर्य की तरफ देखने से सूर्य तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम अपने घर जाओ, या तो तुम्हें दिमाग कम है या तुम बहुत ज्यादा लोभी हो। नहीं नहीं भैया, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच को पहचानता हूँ। नौकरी हमारी बहुत हो चुकी है और महाराज के दरबार पर यहाँ ड्यूटी करता हूँ और मेहनत करता हूँ। अच्छी तरह पहचानता हूँ कि कौन सत्य बोलता है कौन असत्य बोलता है। तुम हमारे यहाँ नौकरानी जो हैं उन कैसे वस्त्र नहीं तुम पे, नौकरानियों कैसे आभूषण नहीं, राजाओं कैसी कोई वार्तालाप नहीं, राजाओं घरानों कैसा कोई चेहरा नहीं, और तुम अपने आप को रानी बता रही हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए, यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं भैया, ऐसा करो, ये फाटक आद को खोलो, मुझे अंदर जाना है, मुझे अपने पति से मिलना है भैया। मैं समझ गया, अंदर जो राजा साहब हैं वो आपके पति हैं। ये बात सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अंदर जो महाराज हैं वो एक राजा हैं, उनके एक महारानी है, और तुम जैसी नौकरानियां यहाँ पर हजारों रोज आती हैं और जाती हैं। इससे मुझे क्रोध बढ़ा है, उससे पहले आप यहाँ से चली जाइए। नहीं नहीं भैया, खबरदार जो आगे कदम बढ़ाया। मैं तुमसे निवेदन करती हूँ भैया, उठाकर फेंक दूंगा अगर आगे बढ़ने की कोशिश की। मुझे मेरे पति से मिला दो भैया। चली आई, पति से मिला दो, पति से मिला दो। हाँ दोस्तों, सारंगा को जब उस पहरेदार ने नहीं घुसने दिया है अंदर, तो सारंगा रोती हुई वहां से चली है। सोचने लगी अब हम क्या करें, और उस बुढ़िया के पास में जब वो पहुंची है, लेकिन अरे आस छोड़ी रहने लगी रे सारंगा, ओए सारंगा बेटिया। सारंगा
रही है अब हम क्या करें क्या नहीं करें, मेरी तो समझ में नहीं आता है। सोचा ऋषदेव शास्त्री जी, अरे सारंगा सोच रही है, अरे तू खुली खोरे मेरे कदम मेरे परमेश्वर होए परमेश्वर मेरे, अरे तू खुली खोरे मेरे कदम मेरे परमेश्वर होए परमेश्वर मेरे, कोई सुख भोगे कोई और जी, अब हम क्या करें क्या न करें, अरे हमारे प्राण भी तो नहीं निकलते हैं, अब हम किस जगह पर जाएं। और सारंगा जो है उस बुढ़िया के पास में रह रही है और उस जादूगरनी लड़की को यह मालूम था कि सारंगा इसी बाग में रह रही है। भोजन भी नहीं किया सारंगा ने, जादूगरनी लड़की को तरस आया, दासी के हाथों से भोजन भिजवा दिया है और दासी वो भोजन का थाल लेके सामने पहुंची है। जवाब दिया, बहन ये भोजन कर लो। सारंगा कहने लगी, बहन ये भोजन कहां से लेके आई हो? जवाब दिया, हमारी जो महारानी है उन्होंने तुम्हारे लिए ये भोजन भिजवाया है, तुम भोजन कर लो। सारंगा ने भोजन की थाली अपने पास में रख ली है, लेकिन भोजन को नहीं किया, सदाब्रज की याद में ही रो रही है। और उधर सदाब्रज सोच रहा है हम क्या करें क्या न करें, अरे इस जादूगरनी लड़की के चक्कर में पड़ गए और हमारी पत्नी सारंगा खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने हमसे झूठ बोल दिया है। अब हम कहां जाएं? और हमें तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सारंगा भी अब हमें छोड़ करके चली गई। इधर सारंगा सोच रही है कि उस जादूगरनी लड़की के पीछे सदाब्रज ने हमको छोड़ दिया, और उधर सदाब्रज सोच रहा है कि सारंगा ने हमको छोड़ दिया। लेकिन एक दूसरे की याद करके सदाब्रज जो है वो उधर महलों में रो रहा है और सारंगा इधर बगीचे में रो रही है, विलाप कर रहे हैं। मैंने जिसे अपना बनाया और उसी ने हमें ठुकरा दिया। अरे अपना बनाया जिसको, अरे अपना बनाया जिसको हुए वो पराए, सपने सजाए, नादान दिल काहे सपने सजाए।
देखा तो मेरे हृदय में क्या था। जब प्रेम की डोरी लगाई सोचा दिल मेरे ने, जब प्रेम की डोरी लगाई सोचा दिल मेरे ने, तू बनेगी जब दुल्हनिया आऊंगा मैं सहरे में। लेकिन अरे बसाना था घरी जिनको, बसाना था घरी जिनको, वही तो जलाए। नादान दिल काहे सपने सजाए, नादान दिल काहे सपने सजाए। सदाव्रत जी, पहले जब मैंने तुमको देखा था मेरे मन में, मेरे दिल में बड़ा उल्लास था, खुशी थी, लेकिन सब अधूरा रह गया है। क्या पहले जब देखा तुमको क्या क्या आई मन में, जीवन क्यारी महकी जैसे फूल खिले हो चमन में। पहले जब देखा तुमको क्या क्या आई मन में, जीवन क्यारी महकी जैसे फूल खिले हो चमन में। हंसाना था काम जिनका, हंसाना था काम जिनका, वही तो रुलाए। नादान दिल काहे सपने सजाए, नादान दिल काहे सपने सजाए। नादान दिल काहे सपने सजाए, नादान दिल काहे सपने सजाए। क्या था मेरे दिल में, क्या था मेरे दिल में तुम्हारे लिए जब हमने देखा था। लेकिन जो तुम हमें ये दुख दिखा रहे हो ना, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है। अरे बेवफा तुम बनी गए करके वादा सच्चा, अरे बेवफा तुम बनी गए करके वादा सच्चा। अब जीना मुझको भारी मरना लगता है अच्छा, अब जीना मुझको भारी मरना लगता है अच्छा। अरे मल्हा जो किस्ती के, मल्हा जो किस्ती के, उन्हीं ने डुबाए। नादान दिल काहे सपने सजाए, नादान दिल काहे सपने सजाए। सभी रूप के चोर हैं, मन का दरिया देखा, रोने पे आंसू ना निकले, दिया है गम अनोखा। सभी रूप के चोर हैं, मन का दरिया देखा, रोने पे आंसू ना निकले, दिया है
हे महाराज, मैं जब से तुम्हारे साथ में आई हूँ उसी दिन से दिन प्रतिदिन तुम्हारा चेहरा मुरझाता जाता है। पता नहीं इस उदासी का क्या कारण है। मैं आज जानना चाहती हूँ, आखिरकार के लिए कारण जो भी है वो मुझे बता दीजिए। हम तुम्हें बताएं, यहाँ हम राजा बन के रह रहे हैं, अनेकों नौकर हैं, बहुत सारा धनमाल भरा हुआ है, लेकिन इसमें हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्योंकि मैं सारंगा के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। उसकी हमें याद हमेशा आती रहती है और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। अच्छा, उदासी का ये कारण है तुम्हारा, तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच में दीवार बनना नहीं चाहती हूँ। आज ही हम तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जाकर के मिला दूंगी। इसका मतलब ये है कि आप हमारी सारंगा को जानती हैं, वो कहाँ रहती है, कहाँ पर है? हाँ महाराज, मैं जानती हूँ। मेरे भैया, जादूगरनी लड़की ने जब ये कहा है कि चलो हम तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिलाते हैं, और जादूगरनी लड़की जो थी, अरे हाथ पकड़ी के चली दाई, अरे मेरे दादा, कोई गई बगिया के बीच दी, जादूगरनी लड़की जैसे ही सदा ब्रज का हाथ पकड़ के चली और महलों से निकल करके उस बगिया के बीच में पहुंची, सारंगा के पास में जैसे ही पहुंची है, लेकिन सारंगा ने जैसे ही सदा ब्रज को अपनी तरफ आता हुआ देखा, अरे सदा ब्रज को देख के, अरे मेरे भैया बाने लाई थी पीठी घुमाई जी, सदा ब्रज को जैसे ही सारंगा ने देखा है तो पीठ को फेर करके बैठ गई। हृदय में सोचा, फंसी फंदा में सोच के, अरे मेरे दादा, अरे फंसी फंदा में सोच के, अरे मेरे दादा, कोई मेरो नाम भूलाई जी, हाँ दोस्तों, सदा ब्रज को अपने साथ में लेके वो जादूगरनी लड़की जैसे ही उन महलों से निकल करके चली है और उस बगीचे में पहुंची है जहां पर सारंगा बैठी है, और सारंगा ने वो जादूगरनी लड़की और सदा ब्रज को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो पीठ को फेर करके बैठ गई। तो सदा ब्रज पूछने लगा है, सारंगा, तुमने हमें देख करके अपनी पीठ हमारे तरफ कर ली, मुंह को फेर लिया, क्या बात है? अरे तुम मुझे ये बताओ, मैं पीठ न घुमा लेती फिर क्या करती? एक तुम्हारे साथ में ये नारी, फिर मेरी क्या जरूरत है? मेरी सारी जिंदगी बीत गई तुम्हारे प्रेम के पीछे, तुम्हारे पीछे मैंने घर परिवार आज सभी छोड़ दिया है, लेकिन तुम अपने नहीं हुए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सारंगा। सदाब्रज, मैं तुम्हें पहचान गई हूं, जानती हूं। अब तुम पहले मुझे ये बताओ, ये नारी कौन है?
तुमने इन्हें नहीं पहचाना? गौर से देखो ना। अच्छा, तो ये वही लड़की है, जादूगरनी? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही जादूगरनी है। खैर हम राजा रानी बन के रह तो रहे हैं, प्रजा के लोगों को ये भी मालूम है कि ये राजा और रानी है, लेकिन हम दोनों राजा रानी नहीं है हम। क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं जो दृश्य देख रही हूँ उससे मुझे पता चलता है कि तुम राजा हो और वो रानी है, लेकिन नहीं। सुनो बहन, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा नहीं हम राजा रानी नहीं है। आप ही क्यों नहीं बताती हैं इन्हें? क्या हम और तुम राजा रानी हैं? है बहन, तुम जो सोच रही हो ये बिल्कुल गलत है। तुम्हारे पति जिस तरीका से गंगा जल का पानी पवित्र होता है, उसी तरीका से तुम्हारे पति पवित्र हैं। और आज हम तुम्हारे पति को तुम्हारे पास में तुम्हें दोनों को मिलाने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि तुम बरसों से बिछड़ी हुई। आज हम तुम्हें मिलाने के लिए आई हूँ। नहीं नहीं, सुनिए, यदि हमारे जीवन में खुशियां होती और यदि मैं सदा वृक्ष को पा लेती, यदि मुझे वो मिल जाते, तो फिर ये सब कुछ मुझे नहीं देखना पड़ता। लेकिन बहन, मैं तुम्हारे बीच में अब तुम्हारी खुशियां देखकर मैं बहुत खुशी हूँ। मैं तुम्हारे बीच में बाधा डालने वाली नहीं हूँ। नहीं बहन। हे बहन, मेरी बात मानिए और तुम अपने पति को स्वीकार कर लीजिए। तुम्हारे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो तुम सोच रही हो। मैं तुम्हारे पति को आज वापस करने के लिए आए हैं और अपनी अमानत को आप स्वीकार कर लीजिए। सदाव्रज, हाँ हाँ बोलो। इसमें आपकी क्या राय है? वो जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अभी तक ये कुछ भी हमारे तुम्हारे साथ में करती नहीं, उसे छोड़ो। लेकिन आज इनका हृदय हमारे तुम्हारे लिए बहुत ही भाग रहा है और इनके विचार बिल्कुल ही बदल गए हैं। ये जो कह रही हैं बिल्कुल सच है। आप हमारे साथ में चलो और हम उन महलों में चलेंगे। मैंने क्या कहा? चलो ना। चलो, लेकिन बहन सुनो, अब हम पति और पत्नी दोनों मिल ही तो गए हैं, लेकिन सुनो बहन, मुझ पर तुम्हारा बड़ा उपकार रहा है। तुमने मेरी बड़ी सहायता की है। इसलिए बहन, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, तुम्हारा उपकार और तुम्हारा ये एहसान मैं कभी जिंदगी में भी नहीं चुका पाऊंगी। तुम मेरे साथ चलो बहन। बहन, अगर तुम ये कहती हो, खैर मैंने तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा उपकार नहीं किया है, लेकिन ये भी सच है कि मैं आज अपनी आंखों से ये देखना चाहती हूँ कि आज तुम दोनों लोग मिल गए हो। तो आज इस महलों के बीच में मैं अपनी आंखों से तुम्हें राजा रानी बना करके देखना चाहती हूँ। चलो मेरे भैया, सदाब्रज और सारंगा को लेके जैसे ही वो जादूगरनी लड़की उस महलों में जब पहुंची है, दिन था और तब तक भगवान शंकर आ गए। शंकर महात्मा का भेष धारण करके और सारंगा से एक बात कही, बेटी अरे कहे संत भगवान सुना दे ध्यान लली मेरी प्यारी, दे की श्राप इंद्र ने तेरी करी डारी है ख्वारी। भगवान शंकर महात्मा का भेष धारण करके जैसे ही सारंगा के सामने पहुंचे और जवाब दिया, बेटी अरे इंद्र ने श्राप दे करके तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब ये तरस हमसे देखा नहीं जाता है। धन्य धन्य तेरा प्रेम तो
जीवन में कष्ट हिम्मत नहीं हारी, सब झेले जीवन में कष्ट हिम्मत नहीं हारी। महात्मा कहने लगे सारंगा, अरे इंद्र ने श्राप दे करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आज हम तुम्हें उस श्राप से मुक्त करते हैं। आज तुम पति और पत्नी दोनों इन महलों में रहो। इतने शब्द कहने के बाद में महात्मा जो थे वो तो वहां से अंतर्ध्यान हो जाते, और दिन का समय था। दिन बीतने के बाद में अरे दिन भर बीतो महल में जब हुई आई है रजनी, अरे दिन भर बीतो महल में जब हुई आई है रजनी, और सदा ब्रज के पास में, अरे सदा ब्रज के पास में बैठी सौरंगा सजनी। रात जैसे ही हुई है, लेकिन महाराज की आई जबई पुरानी याद, तब सारंगा रोबन लागी बैठी हुई बर्बादी। लेकिन राम शरण राठौर प्रेम की रीति निराली है, लेकिन राम शरण राठौर प्रेम की रीति निराली है। अरे रीति निराली है रे, प्रेम की रीति निराली है, लेकिन राम शरण राठौर प्रेम की रीति निराली है, लेकिन राम शरण राठौर प्रेम की रीति निराली है। सारंगा जब अपने पति के पास में बैठी है, पति बल्कि सदाव्रत के पास में जब बैठी थी, और रात जैसी हुई, अरे अब तो प्रेम की बातें चली उठी। बड़ी मुश्किल से तो एक रात मिल पाई। और जब प्रेम की बातें चली तो सदाव्रत कहने लगे, सारंगा बताइए। अरे कुछ याद है तुम्हें? हाँ हाँ, याद क्यों नहीं है, बताओ। अरे पकड़ी कलाई नारी खीरे थव, पकड़ी कलाई नारी की, कोई लई पास बैठारी याद पुरानी तुम करो, कोई लई पास बैठारी याद पुरानी तुम करो। सारंगा, अरे क्या कहना चाहते हो, कहो। बड़ी मुश्किल से तो आज जो एक रात मिल पाई, लेकिन सुनो, हाँ। मुझे भी तुम्हारा इंतजार करते हुए काफी समय बीत गया है। तुम जो कहना चाहते हो मैं सब जानती हूँ, इसीलिए बड़ा खुश लग रहे हो तुम। अरे कितने कितने दुख उठाए, लेकिन तुम्हें कुछ याद है? जब बारे पे भेष चुंगावत थे, जब बारे पे भेष चुंगावत थे, जब बारे पे भेष चुंगावत थे, जब बारे पे भेष चुंगावत थे। तो क्या कहाँ देख रही है भाई, तरफ देखो ना। हम क्या कह रहे? अरे देख रही हूँ बाबा, देख रही हूँ। जैसे देखो चाहिए वैसा ना देख रही हूँ। जब बार पे भैंस चुंगावत थे, जब बार पे भैंस चुंगावत, बताओ
देखा था भैंस चुराते हुए देखा था ना? हाँ हाँ देखा था। और तुम्हारा हार जो હતો ना वो कम वृक्ष पे चील ले गई थी। हाँ हाँ ले गई थी। लेकिन तुम्हारे हार उतारने के बदले में हमने तुमसे कुछ कही थी मालूम? तुमने हमसे कही थी, क्या कही थी बताएं हम तुम्हें? बताओ। याद ना है का? हार के एहसान में संग काटेंगे कराती। कही थी? तुमने कही थी, लेकिन बाकी बाद में तुम्हारी शादी भई और ससुरे गई। तुम्हारी शादी भई और ससुरे गई। तेरी शादी भई और ससुरे गई रे, तेरी शादी भई ससुरे गई। तेरी शादी भई रे ससुरे गई। मोए नाई जगाया नारे, याद पुरानी तुम करा। मोए नाई जगाया नारे, याद पुरानी तुम करा। मोए नाई जगाया नारे, याद पुरानी तुम करा। हाँ दोस्तों, बड़े दुख झेलने के बाद में और सारंगा को जब एक रात मिली है, सदा ब्रज के पास में वो लेटी है, और जब सवेरो हो जब मतलब सवेरो हो तो भोर भवोजी बिटिया कह रे मेरे प्यारे, हाय मेरे प्यारे सुनिए, कोई उठो मेरे भरतार जी। अरे भोरा हो बिटिया कहे मेरे प्यारे, ओए मेरे प्यारे सुनिए, कोई उठो मेरे भरतार जी। सवेरो जैसे ही भाव तो सारंगा बोली, अब काहे के लिए सोए रहे, उठो ना। अब जवाब दो, वो जादूगरनी लड़की को देखो, वो कहाँ है? अरे देखो कहाँ वो नारी है रे मेरे प्यारे, हाय मेरे प्यारे सुनिए। अब देखो कहाँ वो नारी है रे मेरे प्यारे, हाय मेरे प्यारे सुनिए, वो जादूगरनी नारी जी। अरे वो नारी है मेरे प्यारे, ओए मेरे प्यारे सुनिए, वो जादूगरनी नारी जी। जवाब दो महाराज, अब उठो ना, अब काय को लेटे हो? और जब देखो वो जादूगरनी लड़की कहाँ है, और सदा ब्रज और सारंगा उस महल से निकल करके जैसे ही बाहर आए हैं, उस लड़की को देखने लगे हैं, और तब तक सारंगा के एकदम से विचार बदल गए, और सदा ब्रज से एक बात कही, महाराज आप हमारी एक बात को सुन लीजिए। और सारंगा सदा ब्रज से बोली है, क्या बोली है? सुनो सदाव्रज, हाँ बोलिए। मुझे तुम्हारा बरसों से इंतजार था। बिल्कुल, हमें भी इंतजार था तुम्हारा। मैंने तुमसे वादा किया था ना, हमने भी तो किया था। आज वो वचन पूरा हो गया है। अरे हो गया ना। मैं भी बड़ी खुश हूँ। मैं भी बड़ा खुश हूँ। तो सुनो, सुनाइए। अरे बचन तुम्हारो पूरो करो, अरे मेरे प्यारे, अरे बचन तुम्हारो पूरो करो, अरे मेरे प्यारे, अब रह ना सकूं तुम्हारे साथ जी। क्या कहा तुमने? हाँ हाँ, जो मैंने कहा है ना अभी, सुना है तुमने?
नहीं नहीं ऐसा ना बोलो। मैंने तुम्हें वचन दिया, वादा किया था, वो आज वादा पूरा हो गया है। अब मुझे आज्ञा दो सदाव्रत। सारंगा, क्या तुम झूठ कह रही हो? नहीं नहीं, जो मैंने आपसे कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। मैं ये तो मान ही नहीं सकता कि आप सत्य कह रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सदाव्रत, मैं तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं, कैसे समझाऊं, अब आप ही बताएं। सारंगा, बरसों से हम और तुम इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे, दर दर की ठोकरें खाते रहे, और आज जब हमारी आस पूरी हुई तो तुम ये क्या कह रही हो? ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते हैं। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। जरा सोचो, तुम हमें छोड़ के जाओगी कहाँ? कहाँ जाओगी तुम? यदि ना कहूं तो फिर क्या करूं? लेकिन सारंगा, बताओ। तुम्हें नहीं मालूम है, अरे तुम जो चली मोई छोड़ी के, अरे मेरी प्यारी, नहीं मालूम है तुम्हें? अगर तुम हमें छोड़ करके चली गई ना सारंगा, तो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकता हूँ सारंगा। मैं अपने प्राणों को दे दूंगा तुम्हें। तुम ये ऐसे शब्द मत बोलो सारंगा। मैंने क्या कहा तुमसे? मैं मजबूर हूँ सदाव्रत, क्या करूं आप ही बताओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सारंगा। अरे तुम जो चली बोई छोड़ी के, अरे तेरी प्यारी, हम मरी जहर दिस खाई दी। अगर तुम हमें छोड़ करके गई ना, तो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल जी नहीं सकता हूँ। मैं जीवित नहीं रह सकता सारंगा। तुम ऐसे शब्द मत बोलो। मैंने क्या कहा तुमसे? ऐसा मत कहो, ये वचन तुम्हारे मुख से कहने शोभा नहीं दे रहे हैं सदाव्रत। ये तुम क्या कहते जा रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जाने की बात मत करो सारंगा। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? हमें ये बता, तुम जाओगी कहाँ? कहाँ जाओगी तुम? ये तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। अरे श्राप आबा टली गई रे मेरे राजा, कोई इंद्र लाके मेरी बाट जी। अरे श्राप आबा टली गई रे मेरे राजा, कोई इंद्र लाके मेरी बाट जी। क्या मतलब? हाँ हाँ, अब मुझे आज्ञा दो जाने की। इंद्र मेरा रास्ता देख रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, इसलिए मुझे जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता सारंगा। मेरी बात को मान लीजिए ना। मैं तुम्हें छोड़ करके कहाँ जाऊंगा सारंगा? क्योंकि मेरी सारी जिंदगी रोते ही निकल गई, तुम्हारी भी रोती ही जिंदगी निकल गई, और तुम हमें छोड़ के जा रही हो। ये तुम्हारा हृदय कैसा हो गया? तो तुम मेरे पीछे अपने प्राणों को दे रही थी, और आज तुम्हें हमें बिलखता हुआ देख करके तुम्हें रहम नहीं आ रहा है, और तुम हमें छोड़ के जा रही हो सारंगा। अरे दुखिया को दुख से सुख मिलो, अरे मेरी प्यारी, क्योंकि मेरा सारा जीवन रोते ही निकल गया। अरे दुखिया को दुख से सुख मिलो, अरे मेरी प्यारी, तोले इंद्र की छेड़ी तुमने बात जी। अरे दुखिया को दुख से सुख मिलो, अरे मेरी प्यारी, तोले इंद्र की छेड़ी तुमने बात जी। सुनो सदाव्रत, अरे पूरो बचन तुम्हारो भयो, अरे मेरे प्यारे,
को सुनिए सारंगा, मेरी बात को सुन लीजिए। अरे पूरा वचन हो गया, लेकिन उस रात से हमें कोई मतलब नहीं था। अगर हम ये पहले जानते तो उस रात की हम बात नहीं करते, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ सारंगा। मैंने जो मेरी बात कहा है, मैंने कहा, क्यों नहीं मानते हो वो सदाव्रत? भी सुन लीजिए, मेरी भी सुन लीजिए सारंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। सुनो। अरे पूरो बचन तुम्हारो भयो, अरे मेरे प्यारे, अब छोड़े बने तेरो साथ जी। अरे पूरो बचन तुम्हारो भयो, अरे मेरे प्यारे, अब छोड़े बने ना तुम्हारो साथ जी। अरे पूरो बचन तुम्हारो भयो, अरे मेरे सैया, अब छोड़े बने नहीं चारो साथ जी। अरे पूरो बचन तुम्हारो भयो, अरे मेरे प्यारे, अब छोड़े बने ना तुम्हारो साथ जी। हाँ दोस्तों, सदाव्रत जो है वो सारंगा का हाथ पकड़े खड़ा है और विनती कर रहा है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। जवाब दिया सारंगा, तुम हमें छोड़ करके मत जाओ। लेकिन सारंगा वही बात कह रही है, जवाब दिया सदाव्रत, हमें तुम जाने दो, जाने दो, क्योंकि मेरा पूरा समय हो गया है, अब हम तुम्हारे पास में एक पल भी नहीं रह सकते हैं। और सदाव्रत सारंगा का हाथ पकड़े हैं, लेकिन सारंगा की आत्मा उसके शरीर से निकल करके इंद्र लोक के लिए चली जाती है। और इधर सदाव्रत के हाथ में जो सारंगा की लहस रह जाती है, वो जमीन पर गिर पड़ती है। और जैसे ही लहस को गिरता हुआ देख करके सदाव्रत भी एकदम से उसकी लहस पर गिर पड़ता है, खत्म हो जाता है। और उधर वो जादूगरनी लड़की आती है, तब तक सारंगा का पति भी आ जाता है। और जब पति आ जाता है, अपने पत्नी को देख करके रोने लगा, लेकिन जादूगरनी लड़की उसे समझाती है, मेरी बात को मानो। वो उसे समझा रही है, वो पति पत्नी के रूप में वहां से चले जाते हैं। समझाने के बाद में अब देखते हैं राठौर कैसेट में आगे फिर क्या होता है। ये कहानी पूर्ण हुई भैया, अब आगे हम दर्शाएंगे। रंभा ने प्यार किया कैसे, अरे रंभा ने प्यार किया कैसे, राठौर कैसेट में गाएंगे। रंभा ने प्यार किया कैसे, ये कहानी पूर्ण भई भैया, और आगे हम